हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं। देखिए, आपका जो भी है, आपका प्लस टू में जो भी सब्जेक्ट्स है, सब में याद रखिए अकाउंटिंग ही ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसमें से आप 100 में से 100 पूरा रख सकते हो। बुझा पड़ुछि ना समस्त को? जदि भी देखो जहाँ भी मुझे कहबी एइदर इंग्लिश हिंदी रे ओडिया रे मिक्सअप करके कहबी। जदि बुझा पड़नी बुझा पड़े हरी सार को ना मत कॉल करेंगे। फोन नंबर समस्त पाखे अच्छी। जहाँ भी जदि कौन मझे जदि डाउट रहा ता क्लीयर करेंगे। ओके ना? देखो अकाउंटिंग रे जहाँ भी तो जेहेतु आम समस्त ब्रह्मपुर अच्छु बेटर हम मु ओडिया रे और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कहीदेवी। देखो अकाउंटिंग रे तुम 100 रु 100 मार्क जदि रखिब बेटर बेसिक्स को धरिकी चलतु। देखो अकाउंटिंग रे एमती नहीं जे कौन बीएसएम अच्छी जे तुम से कौन रट्टा मारदेव। हाँ आज है काली की हो रट्टा मारदेव राति न शोकी। अकाउंटिंग हूँ एमती गोटे जिनस जोटा कि कौन लॉजिकली फॉलो करार अच्छी। प्लस टू फर्स्ट ईयर तुम ऑलरेडी जानते हो फंडामेंटल्स लाइक केमती डेबिट हुए केमती क्रेडिट हुए कार केमती नेचर पर्सनल अकाउंट किए रियल अकाउंट किए नॉमिनल अकाउंट किए। बट देखो अकाउंटिंग एवं जो आम सेकेंड ईयर जहाँ चैप्टर अच्छी से जगह खाली बेस थिला फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर केत जन कहते लाइक लिंक न थाए। देखो लिंक माने देख तुम छोट पिला जहाँ भी पढ़ो जो तुम कौन डायरेक्ट तो सरल कर 2x 3x एमती न थाए ना। फर्स्ट कौन तुम एडिशन शिख डिवाइडेशन शिख मल्टीप्लिकेशन शिख तापर जाकि गोटे 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 स्टेप्स आगु को जाओ। सेमती कौन प्लस टू फर्स्ट ईयर कौन तुम डेबिट क्रेडिट उपर नॉलेज गोटे फंडामेंटल नॉलेज गेन करछ। एबे आमे ताकू कौन आ टिके आगु को बढ़ेबा। आमे देखबा कौन से जो अकाउंटिंग रो नेक्स्ट आमे देखो जदि सपोज गोटे बिजनेस यूनिट अच्छी गोटे बिजनेस यूनिट मेन तार मोटिव कौन समस्त जानते देखो बिजनेस माने स्टार्टिंग रो तुमको कहथिबो जहाँ भी जदि बिजनेस माने तुम कौन मेन मोटिव एट द एंड ऑफ द डे तुम जदि सपोज मु कौन गोटे पेन किनली 10 टंका ताको बिकिली 15 टंका मेन मोटिव कौन ए 10 टंका किनिकी 15 टंका बिकेटा मेन मोटिव होची कौन समस्त जानते कौन प्रॉफिट। सो देखो आम सब जगह डे टू डे ट्रांजैक्शंस करचु किना करचु बिका करचु सब जगह जहाँ भी खर्च भी बहुत गुड़ा करचु। सो आम कौन मेन सब जगह कम कम पे करचु प्रॉफिट पे समस्त जानते हैं। देखो जी भी जहाँ भी कम कर किसी अर्निंग किसी प्रॉफिट पे ही करती। सो बेटर ये आम कौन समस्ते जेहेतु आम कॉमर्स स्टूडेंट्स सो कॉमर्स लैंग्वेज कथा एट द एंड ऑफ द डे आम सब कौन खोजा प्रॉफिट खोजा। सो वी आर द अकाउंटेंट निजको फील कर जो तुम जड़े जड़े अकाउंटेंट आ गोटे बिजनेस यूनिट चलुची तार ट्रांजैक्शंस होची तार परचेज होची तार सेल्स होची ए सब जगह कौन तुम निजे हिसाब रखिब केमती हिसाब रखिब से तुम ऊपर डिपेंड कर। देखो फाइनल अकाउंट से कौन देखो फाइनल अकाउंट से मुझे वर्ड टू वर्ड मीनिंग कहबेनी आराम से डिटेल्स से शुण किसी भी बोर होबार नहीं किसी भी। देखो अकाउंटिंग सब इजी सब्जेक्ट्स आराम से जब बुझीब तुम आराम से तो आपको बहुत भल से डील कर पारे। देखो जब भी आप देख रहे हो बिजनेस स्टार्टिंग से थोड़ा मैं ले जाता हूँ आपको प्लस टू के ऊपर प्लस टू फर्स्ट ईयर के ऊपर। देखिए प्लस टू फर्स्ट ईयर में आप सीखे थे बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया आपको। देन उसके बाद आपको आया कि कैसे अकाउंटिंग भी आपको जब आप 10th क्लास तक पढ़ रहे थे आपको अकाउंटिंग के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं था। जब आप प्लस टू फर्स्ट ईयर में आए तभी अकाउंटिंग के बारे में एक एक करके नॉलेज आया। देखिए हमें पता है अकाउंटिंग हम जब पढ़े तभी हम डिवाइड कर दिए एक्सपेंसेस क्या है। नॉर्मली बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंसेस होता है? ऑब्वियसली रेंट। देखिए आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ऐसे सोचो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप डेली जो भी काम कर रहे हो उसी के साथ रिलेट करो। अभी आपका घर का क्या क्या खर्चा होता है, जिसका खुद का घर हो वो अलग बात है, जिसका रेंट पे हो उसका मेनली क्या होता है खर्चा रेंट होता है ना। और क्या होता है कुछ वो जो जितना भी घर में चाहिए होगा। वैसे ही बिजनेस में कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं लाइक रेंट, जो हमारे अंडर काम करते हैं उनको क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है,
चीजें खरीदना पड़ता है, परचेजेस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सब हो गए एक्सपेंसेस। देन जाएंगे रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स क्या, जो भी इनकम है, लाइक सेल्स किए इनकम आया, बैंक में कुछ जमा किए थे इंटरेस्ट आया, नहीं तो कुछ और कुछ किसी को दूसरे तरीके का वो कुछ सर्विस दिए तो आपको क्या आया, कमीशन आया। We already know about these things, what are expenses and what are incomes. So हम थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए फाइनल अकाउंट्स, मैं पहले से बोल दिया हूं कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। सो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बुझा पड़ुछि ना, प्रॉफिट होउछि ना लॉस होउछि। सो हमें फर्स्ट जानियर अछि। सो हमें बे कोन करबा, देखो नॉर्मली मु गोटे छोटे गोटे 2 मिनिट रे गोटे हिसाब दउछि। देखो सपोज मु कोन करली 100 टा चेयर परचेस करली, 100 टा चेयर परचेस करली at the rate rupees 200 each। 100 टा चेयर केते टारे किनली, 200 टाला रे गोटे गोटे किनली। सो टोटल एक्सपेंसेस केते हला 100 into 200 मींस केते 20,000। ठीक अछि। सो एटा को धरिनियो, एटा होछि हमर कोन एक्सपेंसेस। एटा होछि हमर कोन एक्सपेंसेस। देन आफ्टर मु ए जो 100 टा चेयर जो 200 टा ला किनथिली, मु जो ए 100 टा चेयर को कते ला बिकुची, हमरा गोटे गोटे को 300 लखा बिकुची। केते लखा बिकुची, 300 लखा। सो मल्टीप्लाई करो, टोटल सेल वैल्यू केते ला 100 into 300 मींस केते होची 30,000। सो स्ट्रेटली एटी पळि आछ हमर कोन प्रॉफिट। प्रॉफिट केते तुम्हारा सेल्स वैल्यू असला करते 30,000, कॉस्ट तुम्हारा एक्सपेंसेस केते है 20,000। सो आप लोगों का आ गया प्रॉफिट कितना, 10,000 आ गया। ठीक है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी बिजनेस में हमारा तो बिजनेस में इतना है, सिर्फ 100 या 200 का खरीद वो परचेस नहीं करेंगे, कितना सारे परचेस करेंगे, एक ही खर्चा नहीं होगा, कितना सारे एक्सपेंसेस होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग एक सिस्टम है, हम सिस्टमेटिकली जाके एक एक का प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ, या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है कितना लॉस हुआ है, उसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। अभी तक मैं इस वर्ड के ऊपर नहीं आया, फाइनल अकाउंट्स क्या है कुछ भी नहीं बोला। देखिए एक बार मैं बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। अभी देखो किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलने के लिए, ठीक है, उसका फिनेंशियल पोजीशन में आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। ठीक है, अंबानी को तो समझते जानते हो ना, रिलायंस कंपनी रो मालिक। सो एडी कोन अंबानी रो पोजीशन किमती, माने कोन कहबो, तुम कोन कहबो, से कोन गरीब पुअर कहबो ना रिच कहबो, ऑब्वियसली रिच से। सो अंबानी जिमते हमें कौन देखिले रिच कौन पे को, कौन पे ना हमें कौन, हमें जदि कौन जस्ट लेमन माने जानछो ना, लेमन माने नॉर्मल पीपल, हमें होचु कॉमर्स स्टूडेंट। सो कॉमर्स स्टूडेंट जदि हमें टिका हम कॉमर्स हमर लैंग्वेज रे हमें देखिबा। सो अंबानी जेहेतु कौन पे रिच, बिकॉज तर एसेट्स लायबिलिटीज टू अधिका कौन, तो लायबिलिटीज जत्ते अच्छी तर एसेट्स कौन तार बहुत गुणा अधिक अच्छी। दैट्स व्हाई हमें कौन कहूँ तर अंबानी रो पोजीशन पूरा रिच क्लास। सिमिलरली हमें कौन बिजनेस रो भी कौन हमें फाइनेंशियल पोजीशंस चेक करिबा। फाइनेंशियल पोजीशंस केमती हमें जानिबा, हमें कौन करिबा, गोटे बिजनेस रो एसेट्स केते अच्छी, लायबिलिटीज केते अच्छी, क्या
what are the assets of that business and what are the liabilities of the business. From these 2 points we can get the financial position of the business. बुझा पड़छि हमें कोन ए जो assets और liabilities को धरि कि ही हमें जानिबा कोन financial position गोटे business रो केमती अछि. So first point already मु कथा हेले कोन हम business रो main motive होछि कोन profit earning. So either हमें profit होछि कि loss होछि सेटा हमें calculate करबा. Second one हमें कोन देखिलु हम business ठीक से चलछि ना नहीं आउट का ऊपर डिपेंड करछि तर assets और liabilities ऊपर. So assets और liabilities ऊपर जेतु सेटा को हमें कोन कहउछु पोजीशन. की पोजीशन सिम्पली पोजीशन नहीं की पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन. सो देखंतु मु आपन दीटा जिंस कहले गोटे होची प्रॉफिट और लॉस आ गोटे होची कोन फाइनेंशियल पोजीशन. सो प्रॉफिट और लॉस which is called as in our language, in commerce language, operating result. What is this? Operating result. And second one, financial position. देखो ये दीटा को पॉइंट को कैच करो. फर्स्ट वन होची कोन ऑपरेटिंग रिजल्ट, सेकंड वन होची कोन फाइनेंशियल पोजीशन. देखो न ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग मींस हमें जहां भी बिजनेस को ऑपरेशंस करछु जहां भी तर एक्टिविटीज करछु तार रिजल्ट्स कोन. जेमते एबे देखो तमे वर्ष जगह पाठ पढलो तमे ओटे एग्जाम देबो. एग्जाम देला पर कोन जे एइदर तमे फर्स्ट क्लास कि सेकंड क्लास कि फाइनल क्लास किछ आछी ना नहीं. सेमती कोन हमर जो जहां भी बिजनेस रो हमें जहां भी ऑपरेशंस करछु जहां भी एक्टिविटीज करछु किछि रिजल्ट्स आसे which is called as operating results. business operations पर जहाँ रिजल्ट्स आसे ताको कोन को जाय ऑपरेटिंग रिजल्ट्स. सेमती कोन फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल समस्त फाइनेंशियल पोजीशंस थे बिजनेस रो बहुत गुड एसेट्स थे लायबिलिटीज थे. सो आमे कोन करिबा गोटे देखिबा ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आ गोटे देखिबा फाइनेंशियल पोजीशंस. देखंतु मु तुमको गोटे एग्जांपल दोछि. प्रति वर्ष इवन प्लस 2 छेड़ दियो तुम क्लास 1 टू आछो एमती को वर्ष अछि जे एग्जाम न देकी एमती से भलो हेते ना एग्जाम दबनी आराम से कोन वर्ष जे पाठ पढ दो आ नेक्स्ट ईयर प्रमोशन सेमती नै ना. तुमरा कोन अछि प्रति वर्ष तुम जहां भी पाठ पढलो प्रति वर्ष कोन तुम फाइनल एग्जाम हुए जोटा कि एनुअल एग्जाम कोंती कार फाइनल एग्जाम कोंती और बेले बेले कोन से जो 10th क्लास रे कोन बोर्ड एग्जाम भी कोंती. सो प्रति वर्ष कोन एट द एंड ऑफ द ईयर आमे एज अ स्टूडेंट छाड़ दियो पाठ छाड़ दियो तुम निजे जानछ जे स्टूडेंट हिसाब रे कोन तुम गोटे एग्जाम दउछ ताकू ताइरु कोन तुम रिजल्ट आछी. ए जदी तुम भलो पाठ पढितिबो माने हां हमें कहि परिया जे सपोज जनर 80% 90% आछला माने हां हमें जानिबा जे कोन तारा भलो से पाठ पढछि सेतमे सेतिके परसेंटेज. सिमिलरली हमर जदी बिजनेस रे भलो प्रॉफिट आछी माने हमें जानिबा कोन जे हम बिजनेस कोन एक्टिविटीज भलो करछु. सो 80 आछला कोन गोटे देखंतु मु गोटे जिंस कहिली आपन को आपन नोटिस करथिबे ना कोन फाइनल गोटे जिनस कहले कोन फाइनल एग्जाम कोन फाइनल एग्जाम. जेमती तमे सब जगह एग्जाम देला परे कोन गोटे फाइनल एग्जाम थाए वर्ष को सेमती हमें कोन हमें सब जगह बुक्स मेंटेन करू क्लीन कर दोचे. हमें सब जगह कोन देखो हमर गोटे अकाउंटिंग गोटे प्रोसीजर थाए. अकाउंटिंग इज द समराइजिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. से समस्त फर्स्ट ईयर तुम कोन घोसाई की पढ़ाई की सब जगह बुझाइछि. तो मेन कोन हमें जहां भी गोटे जदी एक्टिविटीज हला से जो जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हला फर्स्ट हमें ताको कोन करू रिकॉर्ड करू. रिकॉर्डिंग रो हमर कोन काई रे रिकॉर्ड करू हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें रिकॉर्ड करछु फर्स्ट स्टेप कोन स्टेप नंबर 1 जर्नल, स्टेप नंबर 2 लेडजर. समस्त बहुत भल से जानछ मु भी जानछि जे तुम बहुत भल से जानछ जर्नल केमती करियर लेडजर केमती करियर. देन आफ्टर हमें कोन करू ताकू बेस करी कोन करू ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करू.
ट्रायल बैलेंस से जाना पड़ जाएगा हमर कोन किछि कोन से जो लाइक मैथमेटिकल एरर किछि अछि अलजेब्रिक किछि एरर किछि अछि जदी हम कोन ट्रायल बैलेंस से धर दबा ए तीनटा स्टेप परे नेक्स्ट स्टेप आसे हमर फाइनल अकाउंट्स ए तीनटा जो स्टेप हुए जर्नल लेडजर ट्रायल बैलेंस ए तीनटा तो मैं बहुत भल से सीखी जो कोडी प्लस टू फर्स्ट ईयर है अभी हम क्या सीखेंगे फाइनल अकाउंट सीखेंगे प्लस टू सेकंड ईयर में देखिए ऑलरेडी I have already discussed about operating results, financial positions. Then देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ उसको मैं जो जो पढ़ाया हूँ उसी लाइन के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हम बात कर चुके हैं। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या है? ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मीन्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, ओके ना। देन आफ्टर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। सो ओवरऑली हम ये बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं कितना पोजीशन है, बट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हमें पता करना पड़ता है बिकॉज वी आर मेकिंग सम ट्रांजैक्शंस, वी आर डूइंग सम ट्रांजैक्शंस लाइक सम आर of expenses and some are of incomes. So here we can say that the preparation of different statements to find out the operating results and to know the financial position of the business are called as final accounts. Okay na? So write down this one. We can say the definition of final account. Okay na? सभी लिख लीजिए। ये आपको जो कोई भी पूछे तो ये वाला लिख लेना, द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स टू फाइंड आउट द प्रिपरेशन टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। उसके आगे मैं एक एक करके बोलूंगा, आपका एक एक करके जो भी डाउट्स है फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, कोई कुछ और बोलेंगे, कोई ट्रेडिंग अकाउंट होगा बोलेंगे, कोई P&L अकाउंट होगा बोलेंगे, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। एक एक करके मैं एक एक को लिंक करके आपको बोलूंगा जो कि आपको पूरा मतलब ऐसे मरते दम तक आपको याद रहेगा कि फाइनल अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या है। देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों के ऊपर ही आपका फाइनल अकाउंट्स है। देखिए ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एंड फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? इनकम स्टेटमेंट। एंड फाइनेंशियल पोजीशन वो जो फाइंड आउट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल स्टेटमेंट। आप यहाँ पे पूछोगे इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में ऑब्वियसली इनकम मींस प्रॉफिट। माइंड में आपका ऑलरेडी सेट हो चुका है कि हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, प्रॉफिट निकालने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज पोजिशनल स्टेटमेंट। बिफोर यू गेटिंग स्टार्टेड, देखिए हम पहले जान लेंगे बिजनेस कंसर्न्स जो भी है हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो है ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड और एक है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या करते हैं, हम परचेस करते हैं एंड सेल करते हैं और कुछ नहीं। क्या क्या करते हैं? परचेस सेल। ट्रेडिंग, ट्रेड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड करना मतलब खरीदना और बेचना। देखिए आपका वो जो भी जितना भी फर्नीचर शॉप है वो क्या करते हैं? सिर्फ खरीदते हैं, आप अगर जाओगे तो उसको आपको सिर्फ बेचेंगे। पर in case of manufacturing concern, what they are doing, they are purchasing raw materials, they are processing in the factory and convert into finished goods, then they will sell. So यहाँ पे क्या, सिर्फ only purchase and sales of finished goods। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? परचेस सेल। किसका होता है? फिनिश्ड गुड्स का होता है। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है? आपका रॉ मटेरियल परचेस करते हैं।
देखिए जितना भी है वर्ड के हिसाब से भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। ट्रेड कर रहे हो, परचेज सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, रॉ मटेरियल मतलब अभी देखो आपको सभी को पता है ओडिया रे कहया गले कोन कंचा माल। देखंतु अबे जदी कोन कोटे काठर कबाट करबा माने ताको मेन कोन दरकार, काठ दरकार, कंचा माल। सिमिलरली अबे जदी चीनी तैयारी करे पे कोन दरकार, आखु दरकार। सिमिलरली रॉ मटेरियल्स, जिस किसी चीज को आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसका क्या मेनली रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल खरीद के प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स निकालते हैं। किसमें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। सो हम पहले जान ले कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस कंसर्न्स को दो तरह से डिवाइड किए हैं, एक तो है ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। We have already discussed about trading concern and manufacturing concern. देखिए फाइनल अकाउंट्स, सो फाइनल अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग कंसर्न में क्या क्या होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जब भी आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, अगर ट्रेडिंग कंसर्न में देखोगे, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जहाँ पे परचेज एंड सेल्स होता है, वहाँ पे क्या आपको एक अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज कॉल्ड एज इन शॉर्ट P&L अकाउंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल्स परचेस करके, प्रोसेस करके, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करके उसके बाद सेल करते हैं, वहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एंड अगेन यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें आइटम्स क्या क्या आएंगे, सभी एक एक करके डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। सो हियर सेकंड वन, पोजिशनल स्टेटमेंट। या तो ट्रेडिंग कंसर्न हो या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, इन बोथ कंसर्न टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन वी प्रिपेयर पोजिशनल स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसे, बैलेंस शीट बोलते हैं। पॉज।